In this module, we will continue with our concept of the average rate of change and instantaneous rate of change. हमने 12 इसके एग्जाम्पल्स भी देखी. अब हम पर्टिकुलरली एक एप्लीकेशन की तरफ जो कि आपके पास वेलोसिटी है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, इससे हम इसको डिस्कस करते हैं. एवरेज वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है. जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो आपको एट द स्पॉट वेलोसिटी देती है, जो स्पीडोमीटर पे भी रीडिंग आती है, और ये हमें बेसिकली इसका डेरिवेटिव मिल रहा होता है. तो लेट्स स्टार्ट विद वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. पहले हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं. इफ़ एस ऑफ टी इज़ पोजीशन फंक्शन, एवरेज वेलोसिटी ओवर ये जो इंटरवल लिया है हमने ए और टी का, उस पर जो एवरेज वेलोसिटी, ये फार्मूला आप 12 देख चुके हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज का, तो ये आ जाता है एस ऑफ टी माइनस एस ऑफ ए ओवर टी माइनस ए. ये सीकेंट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ है, यानी कि अगर आप एस ऑफ टी और टी का ग्राफ प्लॉट करें, ये जो रेट ऑफ चेंज आपको एवरेज वेलोसिटी की शक्ल में मिल रहा है, ये बेसिकली सीकेंट लाइन की स्लोप है. रिप्रेजेंट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इलैप्स्ड टाइम. जो भी आपने टाइम यूज़ हुआ आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का, उसकी मदद से आपको जो वेलोसिटी मिलती है वो एवरेज है. अ कार गोज़ फ्रॉम 40 किलोमीटर एट टी इक्वल्स टू 1 आवर टू 70 किलोमीटर एट टी इक्वल्स टू 2 आवर. तो हमारे पास ये दो डिस्टेंसेस या दो पोजीशंस का डिफरेंस ले लें तो वो आपके पास जो है वो 30 आ जाता है. और कितने टाइम में ये हुआ, 1 आवर के अंदर हुआ. तो ये जो हमें स्पीड मिली 30 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एक्चुअल स्पीड किसी टाइम के ऊपर नहीं है, ये एवरेज स्पीड है उसकी पूरी जर्नी की. तो ये हमें एक कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज़ किया एवरेज रेट ऑफ चेंज का, एवरेज वेलोसिटी की शक्ल में. अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हमारे पास जो v वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू a या t इक्वल्स टू a, वो हमारे पास अगर हम डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं तो वहाँ पे फिर हम उसी एवरेज रेट ऑफ चेंज के साथ लिमिट को इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो t है इसको a को अप्रोच करना चाहिए. तो फिर ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में तब्दील हो जाएगा. टेंजेंट स्लोप टू पोजीशन टाइम ग्राफ, ये जो आपको डेरिवेटिव मिलता है ये बेसिकली टेंजेंट लाइन की स्लोप है एट t इक्वल्स टू a. मेजर स्पीड एट प्रिसाइज मूवमेंट, क्योंकि हम इसको आप कंपैरिजन करके देखें एवरेज वेलोसिटी के साथ, इसका क्या है कि वो हमारे पास एक इंटरवल में हमें एवरेज स्पीड मिल रही थी, अब हमें एक पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर उसकी एक्चुअल स्पीड मिल रही है. दिस इज़ व्हाट स्पीडोमीटर्स डिस्प्ले इन रियल टाइम. एक एग्जांपल देखते हैं ऑसिलेटिंग मोशन की. पोजीशन ऑफ अ वेट ऑन अ स्प्रिंग एस ऑफ टी इक्वल्स टू साइन टी. ये हमारे पास एक जो एस ऑफ टी इक्वल्स टू साइन ऑफ टी, ये एक फंक्शन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ वेट ऑन अ स्प्रिंग. एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक वेट है. अब वो वेट जो है वो अप या डाउन जा सकता है, तो वो जितना भी डिस्टेंस कवर करता है, पोजीशन चेंज करता है, वो हमारे पास इस साइन ऑफ टी फंक्शन से कंट्रोल हो रही है. एवरेज वेलोसिटी नियर टी इक्वल्स टू 0 निकालना चाहें आप, तो आपके पास आप कोई भी नियर बाय पॉइंट ले लें. हमने जैसे 0.1 ले लिया जो उससे नेक्स्ट पॉइंट था, ये हमारे पास 0.998 आ गया. आप उस 0.1 जो पॉइंट लिया है उसको थोड़ा सा और क्लोज लेके आएँ 0 की तरफ. ये ऐसे ही है जैसे हम देख रहे थे कि सीकेंट लाइंस जो हैं ये कैसे टेंजेंट लाइन की तरफ कन्वर्ज होती हैं, तो हम वो जो x था उसको a के करीब लेके आते जाते हैं. तो यहाँ पे हमने पहले 0.1 लिया, अब हम उससे नेक्स्ट जो है उसको और क्लोज कर लेते हैं 0.01. तो अब जो हमारे पास जो वेलोसिटी एवरेज आ रही है वो 0.9998 आ रही है. और इस ट्रेंड से हमें ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम जो हमारा जो वैल्यू है t की, उसको हम 0 की तरफ लेके आते जाएंगे, तो हमारे पास जो उसका रेट ऑफ चेंज है वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है. क्लोजर वैल्यू गिव्स बेटर अप्रॉक्सीमेशंस. अगर आप इसकी अब लिमिट निकाल लें साइन ऑफ टी ओवर टी व्हेन टी अप्रोचेस टू 0, तो वो 1 आती है. आपने नंबर्स की हेल्प से भी देखा कि जैसे जैसे आप 0 के क्लोज आ रहे हैं, आप एक साइड से आए हैं, आप दूसरी साइड से भी आके चेक कर सकते हैं 0 के लेफ़्ट साइड से भी. लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टाइम है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये लिमिटेशन है कि हम सिर्फ राइट साइड से ही t ग्रेटर दैन 0 से 0 की तरफ आएंगे. तो जो इंस्टेंटेनियस हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ चेंज निकला है वो हमारे पास 1 है.
वेलोसिटी इक्वल्स टू 1 यूनिट पर सेकेंड एट t इक्वल्स टू 0। तो ये आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा कि जब कभी एवरेज वेलोसिटी की बात हो तो वो दो नंबर्स का कहा जाएगा कि t इक्वल्स टू दिस और t इक्वल्स टू दिस के ऊपर वेलोसिटी निकालें तो वो एवरेज होगी। जब आपको कहा जाए कि t इक्वल्स टू एक गिवन वैल्यू के ऊपर वेलोसिटी निकालें तो वो इंस्टेंटेनियस होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं एवरेज से विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ये हमारे पास कोई कर्व है और इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स मैंने लिए, ठीक है, और एक a है x इक्वल्स टू a और एक x इक्वल्स टू t है। और हमने अभी ये एवरेज है, अगर आप इसका सीकेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये एक सीकेंड लाइन है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। और हम अगर t को क्लोज लेके आते जाएं a की तरफ तो इवेंचुअली हमारा जो सीकेंड लाइन है वो क्लोज होता होता टेंजेंट लाइन में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सीकेंड स्लोप एवरेज वेलोसिटी ओवर इंटरवल, अगर आप यहाँ पे t को और क्लोज लेके आएँ a के तो आपके पास फिर अभी एक सीकेंड लाइन आ जाएगी इसके ऊपर, और आप फर्दर क्लोज आते जाएं तो इवेंचुअली आपकी जो सीकेंड लाइन है वो चेंज होते होते टेंजेंट लाइन पे आ जाएगी। यानी कि जो आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो चेंज होते होते इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की तरफ आ जाएगा। तो जो टेंजेंट लाइन है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ पॉइंट। ग्राफ इलस्ट्रेट्स हाउ टेंजेंट लाइन अप्रॉक्सीमेट्स एक्चुअल स्पीड। और इसकी एग्जांपल, स्पीड कैन चेंज सिग्निफिकेंटली इवन इफ एवरेज लुक्स मॉडेस्ट। क्योंकि अगर आपके पास, जैसे आपने एक एग्जांपल में देखा कि एवरेज जो है वो 30 किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन ये आपकी एक्चुअल स्पीड ज़रूरी नहीं है हो। किसी पॉइंट पे आपकी स्पीड 70 भी हो सकती है, किसी पॉइंट पे आपकी स्पीड 10 भी हो सकती है। तो एवरेज स्पीड आपको एक्चुअल पिक्चर नहीं देती, एक्चुअल पिक्चर आपको मिलती है इंस्टेंटेनियस स्पीड से। एक एग्जांपल देखते हैं फॉलिंग ऑब्जेक्ट की। फंक्शन है h ऑफ t इक्वल्स टू, और ये यहाँ पे t जो है वो 0 और 2 के दरमियान है। यहाँ पे जब अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें 0 और 1 के ऊपर तो आप इसको वही जो रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का उसको यूज़ करें, वो -16 फीट पर सेकंड आ जाती है। ये माइनस में आती है क्योंकि एक चीज़ जो है वो हाइट से नीचे की तरफ आ रही होती है, तो फिर हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाती है। अगर एक चीज़ जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव आता है। नेगेटिव आए तो इसका मतलब है कि वो चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है। अभी जब नीचे की तरफ आ रही होगी तो उसमें हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव आएगा। एनीवेज, हम इस पर आगे देखते हैं। अगर हम t इक्वल्स टू 1 के ऊपर उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं तो ये अब एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। यहाँ पे अब हमें लिमिट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उसी डेफिनेशन के ऊपर, एवरेज रेट ऑफ चेंज के ऊपर हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करें, s ऑफ 1 प्लस h उस फंक्शन में पुट करें। अच्छी तरह से आपने उसको सिंप्लीफाई करना है बगैर किसी मिस्टेक के। s ऑफ 1 भी पुट करें, हमारे पास ये पुट करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इनको आप सिंप्लीफाई करें, एक्सपैंड करें, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास ये आ जाता है -16h² -32h ओवर h। अब आप इसको h से डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें आप h इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट करें तो आपके पास एक जो लिमिटिंग वैल्यू है वो -32 फीट पर सेकंड आ गई। तो ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई कि जब h अप्रोचिंग टू 0 था तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो उसकी वेलोसिटी आई वो -32 फीट पर सेकंड आई। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। एक ट्रिप है, उसमें एवरेज स्पीड क्या है और जो स्पीडोमीटर क्या है, ये हम बार बार उसी चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं। ट्रिप डाटा 100 किलोमीटर इन 2 आवर में कवर किया तो एवरेज स्पीड तो 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। बट स्पीडोमीटर रीडिंग्स वेरी, किसी जगह 40 किलोमीटर पर आवर थी, सिटी के अंदर थे, जब आप मोटरवे पे थे तो स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर थी। तो एवरेज वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। रियल वर्ल्ड सेफ्टी या जो आपकी स्पीड लिमिट्स होती हैं या जो आपको टिकट मिलता है किसी पर्टिकुलर आपने एक्सेस कर ली स्पीड, तो वो आपकी स्पीडोमीटर की जो आपकी जो रीडिंग आती है उस पे मिलता है और वो इंस्टेंटेनियस आपकी वेलोसिटी होती है। एंड GPS ऑल डिपेंड ऑन द इंस्टेंटेनियस रेट्स। अच्छा, फिज़िक्स के अलावा भी जो है वो हमारे पास ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस का जो है यूज़ है। डेरिवेटिव्स रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन मैनी अदर कॉन्टेक्ट्स। इकोनॉमिक्स के अंदर मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड।
बायोलॉजी में हमारे पास कोई भी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो एक स्पेसिफिक टाइम के साथ देखी जा रही होती है, तो जो रेट ऑफ चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन रेट एट एग्जैक्ट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिहाज से जो आपके रिएक्शन में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो ये भी एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की एग्जांपल है। तो टेंजेंट स्लोप्स इज इक्वल टू रियल टाइम हाउ फास्ट समथिंग चेंजेस, ये इसकी बॉटम लाइन हुई कि जो टेंजेंट की जो स्लोप है वो आपको रियल टाइम में जो उसका ग्रोथ रेट है, चाहे ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, वो आपको देगी, जो कि डेरिवेटिव कहलाता है। कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस यहाँ पे ये हैं कि एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर द सेम, नो दे कन्वर्ज ओनली इफ द वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। नेगेटिव वेलोसिटी मींस नो मोशन, ऐसी बात नहीं है, हमने इसको डिस्कस भी किया। इट इंडिकेट्स मोशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। और अ ज़ीरो डेरिवेटिव मींस ऑब्जेक्ट हैज़ स्टॉप्ड फॉरएवर, ऐसा नहीं है। इट ओनली डिस्क्राइब्स दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, कि उस इंस्टेंट के ऊपर जो है वो द रेट ऑफ चेंज, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज वाज ज़ीरो।